Atomic radius in just 3 minutes. रेडियस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इनमें क्या होता है, जिसमें बस इतना ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज बढ़ाने से रेडियस बढ़ती है। बस एक सेट से ये होता है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन से लेकर पूरा क्लोरीन तक, यहाँ से यहाँ जाने पर रेडियस बढ़ती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। रीज़न क्या होता है इसका? रीज़न क्या होता है इसमें, जैसे जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्ट कम होगा एंड हेंस रेडियस ज़्यादा होगी। एक सेट ये बनाता है, एक सेट ये बनाता है, सल्फर क्लोरीन। ये एक सेट, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसमें भी चार्ज ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो आयनिक रेडियस ज़्यादा। ये दोनों जेएमएस के फेवरेट हैं, इससे ही मैक्सिमम सॉल्व होते हैं। अब देखो इसमें बीच में इससे आर्गन रह गया। अब इससे मैं आर्गन लिख दूंगा तो आर्गन क्लोरीन के बात नहीं है। आर्गन में वांडर वॉल रेडियस होती है तो उसकी हमेशा ज़्यादा ही होगी, आयनिक रेडियस से हमेशा ज़्यादा होगी आर्गन की। अब सेकंड पॉइंट है कि किसी भी एलिमेंट में उसकी एनायनिक रेडियस ज़्यादा होती है और कैटायनिक रेडियस छोटी होती है। ये एक पॉइंट याद रखो। अब थर्ड पॉइंट है, जनरल ट्रेंड है एक कि लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्ट बढ़ता है, रेडियस कम होती है, और टॉप टू बॉटम जाने से एन इंक्रीज होता है, मतलब शेल इंक्रीज होती है और रेडियस बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट में देखो, इन डी ब्लॉक फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड और थर्ड, इसमें ऑर्डर ऐसा रहता है, फर्स्ट फिर सेकंड उससे बड़ी और सेकंड और थर्ड बराबर। रीजन क्या होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे थर्ड सीरीज होती है ना, दोस्ती, उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू करते हैं। 4f की पूरी शील्डिंग होती है जिससे जेड इफेक्ट बढ़ जाता है और रेडियस ओवरऑल सेकंड के बराबर आ जाती है। तो जैसे क्रोमियम, और इसमें देखो ऐसे ऑर्डर रहेगा, क्रोमियम फिर ये दोनों बराबर। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ये स्कैंडियम और ये हैं, इनमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो इसका इनका ऑर्डर है डाउन द ग्रुप बढ़ेगा ही, नॉर्मल ट्रेंड रहेगा। फिफ्थ पॉइंट देखो, ग्रुप 13 का जैसे ऑर्डर ये होता है, जैसे बोरॉन फिर गैलियम पहले आया था एल्यूमिनियम से। ये इसका रीजन क्या होता है? स्कैंड्राइड या डी कॉन्ट्रैक्शन। इसमें भी वही सेम होता है कि डी में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देते हैं तो जिसकी पूरी शील्डिंग होती है और जेड इफेक्ट बढ़ जाता है और रेडियस का ऑर्डर ऐसा हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और फाइनल सिक्स्थ पॉइंट देख लो कि वांडर वॉल रेडियस मेटालिक से ज़्यादा होती है और कोवलेंट से ज़्यादा होती है। अब बस इन पॉइंट से ही जेईएमएस का आपका पेपर आता है। इससे बार आपने कितना ही पढ़ाओ उससे बनाता ही नहीं। ये दो एडिशनल पॉइंट्स देख लो कि जैसे नोबल गैस हैज बिगेस्ट रेडियस इन इट्स पीरियड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये ओनली वैलिड अप टू थर्ड पीरियड होती है, ठीक है। और एक सेकंड पॉइंट देख लो, जैसे अपने को पता है कि डाउन द ग्रुप जाने से रेडियस इंक्रीज होती है, जैसे नाइट्रोजन फोस्फोरस है तो ज़्यादा इंक्रीज होती है, और इन दोनों में जैसे कम इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या होता है कि नीचे जाने पर ना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी एंड एफ सबसेल में एंटर करना शुरू कर देते हैं, जिनका पूरा सिग्मा होता है और जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। तो यही रीजन है इसका। बस इन पॉइंट से आप बेसिक नॉलेज और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इससे आप सारे जेईएमएस के सवाल बना सकते हैं।